All right, so I have started recording. हेलो सर। हाँ जी, सर एक राउंड एक क्वेश्चन ब्लैक होल ट्रैफिक के बारे में थोड़ा ट्रैफिक किसके बारे में? ब्लैक होल ट्रैफिक मतलब कि जब नेक्स्ट होती है। ट्रैफिक ब्लैक होलिंग। ओके, ये अपनी टोपोलॉजी हम लोग रखेंगे आज। पांच एएस है अपने पास, और एएस 100, 200, 300, 400 एंड 500, और ये इस टाइप से कनेक्टेड है। दिस इज राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, ओके, एंड इन सब के लूप बैक भी हैं। सभी के लूप बैक एडवर्टाइज होंगे बीजीपी में, यानी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम वालों को खाली इनके लूप बैक एड्रेसेस दिखाई देने चाहिए। इनके जो इंटरनल ये लिंक्स हैं, R1 को R3 से, R2 से जोड़ने वाले लिंक्स, ये लिंक्स के जो आईपी हैं वो कभी भी एडवर्टाइज होके दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में नहीं जाया करते। ठीक है जी। जाया क्या करता है कि भाई R1 के पीछे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है वो, उस तक रीचेबिलिटी होनी चाहिए। R2 के नीचे कौन सा नेटवर्क है
R3 के आगे कौन सा नेटवर्क है, 4 के आगे, वो जाना चाहिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्हीं तक पहुंचना है आपको। कभी भी ये इंटरनल जो लिंक्स होते हैं ये कभी भी एडवर्टाइज नहीं होते, और ना ही ये वाला लिंक कभी एडवर्टाइज होता है। ओके। और जहां तक ट्रैफिक ब्लैक होलिंग की बात करी है राहुल, तो ट्रैफिक ब्लैक होलिंग क्या होता है? ब्लैक होल, व्हाट इज ब्लैक होल? जो अनिल, ब्लैक होल क्या होता है? हाँ जी। जिस ट्रैफिक के लिए रास्ता नहीं हो आगे तो मतलब लोकेशन हम्म, रास्ता ना हो। ओके। ओके, एक सेकेंड ना। मेरा पेन कहाँ गया यार? मिल गया। ओके, ब्लैक होलिंग मतलब वही कि एक ऐसा जगह जहां जाके सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब उससे आगे कोई और रास्ता नहीं है, दैट्स द एंड, डेड एंड। सो ब्लैक होल हो जाता है ट्रैफिक, मतलब आपके नेटवर्क में ट्रैफिक को पास करने के लिए जब रास्ता नहीं मिलता है तो ट्रैफिक आगे जा नहीं पाता है, और ट्रैफिक आगे जा नहीं पा रहा है तो उसको ब्लैक होल भी बोल देते हैं हम लोग। ट्रैफिक ब्लैक होलिंग हो रही है, क्यों नहीं जा पाता है? कई कारणों से नहीं जा पाता है। कल हमने एक कारण तो वैसे ही पढ़ा था कि जैसे आपके किसी भी इधर से कोई राउटर है, R1 से जुड़ा हुआ है, उससे ट्रैफिक R1 पे आया, लेकिन R1 से उसको मालूम है कि 5555 तक कैसे जाना है, लेकिन नेक्स्ट ऑफ एड्रेस ये है, लेकिन ये आगे भेज ही नहीं पा रहा है, नेक्स्ट स्टॉप तक का रीचेबिलिटी नहीं है। या फिर नेक्स्ट स्टॉप का रीचेबिलिटी है मान लो R3, लेकिन इसकी टेबल में उसकी एंट्री नहीं आ रखी, तो भी ट्रैफिक ब्लैक होल आ गया, हो गया। या फिर बीजीपी में एक रूल होता है, सिंक्रोनाइजेशन रूल। अगर वो सिंक्रोनाइजेशन रूल हमने चालू कर रखा है, इनेबल कर रखा है, तो एक समस्या आती है नहीं। सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या होता है बीजीपी में, ये आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन? बीजीपी में सिंक्रोनाइजेशन रूल क्या कहता है कि मुझे अगर कोई नेटवर्क बीजीपी से मिल रहा है, नेटवर्क थ्रू बीजीपी अगर कोई मुझे मिल रहा है, तो उसको राउटिंग टेबल में तब तक नहीं डालूंगा जब तक मुझे वो सेम नेटवर्क किसी आईजीपी से ना मिले। सेम नेटवर्क अगर मुझे किसी आईजीपी से नहीं मिलेगा तब तक मैं उसे बीजीपी से लर्न ही नहीं करूंगा। यानी इसने शर्त रख दी कि मुझे, ये मेरे 4 डिवाइस है, इन पे मेरे को आईबीजीपी चला रखा है मैंने, इनके लूप बैक एड्रेस है 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4। मैं इन नेटवर्क्स को आईबीजीपी में एडवर्टाइज किया। किसमें एडवर्टाइज किया? आईबीजीपी में। तो आईबीजीपी में एडवर्टाइज कर दिया, तो अभी R1 अपना नेटवर्क 1111 R2 को बताएगा, ये इसका नेबर है। R2 कहता है कि नहीं नहीं, सिंक्रोनाइजेशन रूल चालू है,
तो बीजीपी से जो नेटवर्क मिल रहा है 1111, वो तब तक मैं मेरी टेबल में नहीं डालूंगा जब तक मुझे ये सेम रूट किसी आईजीपी से ना मिल जाए, जैसे ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी। तो बोला भाई ये क्या जबरदस्ती है, आईजीपी क्यों चाहिए तेरे को, मिल रहा है ना बीजीपी से। बोले अरे भाई बीजीपी से नेटवर्क तो मिल रहा है, लेकिन बीजीपी से मिल रहे नेटवर्क की कोई गारंटी नहीं है कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। आईजीपी से मिल रहा है तो मुझे मालूम है कि भाई मेरे इंटरनली मैं इस नेटवर्क तक कैसे पहुंच सकता हूँ, फिर चाहे बीजीपी से मिलता रहे मैं बीजीपी से ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका रास्ता है आईजीपी के थ्रू भी। तो ये सिंक्रोनाइजेशन रूल पहले जो डिवाइस आते थे सिस्को के और जो पुराना आईओएस था, वो डिवाइस में ये इनेबल रहता था, आजकल ये डिसेबल रहता है। इनेबल पहले बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता था, आजकल ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। और ये रूल को जनरली हम लोग बंद ही करके रखते हैं, डिसेबल ही करके रखते हैं, क्योंकि इनेबल करके रखोगे तो ये शर्त लागू होती है कि कोई भी नेटवर्क जो मुझे बीजीपी से मिल रहा है वो मुझे आईजीपी से भी मिलना चाहिए, तभी उसको टेबल में डालूंगा, नहीं तो नहीं। ये शर्त सिर्फ हमारे ही एएस के नेटवर्क्स के लिए है, बाहर दूसरे एएस से कोई नेटवर्क आ रहे हैं तो ये शर्त उनके लिए नहीं है। तो बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल है, वो अगर चालू है और आपके वो नेटवर्क जो बीजीपी में एडवर्टाइज किए हैं वो अगर आईजीपी में नहीं एडवर्टाइज किए हैं, तो वो नेटवर्क्स राउटर अपनी टेबल में डालते नहीं है, और उनके लिए फिर वो ट्रैफिक ब्लैक होलिंग होने लग जाती है। ट्रैफिक ब्लैक होलिंग होने के कई सारे कारण हैं, स्पेशली सिंक्रोनाइजेशन रूल, है ना। तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत। जब किसी राउटर की राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो तो उधर आके ट्रैफिक रुक जाता है, और ट्रैफिक रुक जाएगा तो मतलब ब्लैक होल हो गया। और कोई डाउट? एनी अदर क्वेश्चन? ओके। तो अनिल, इस क्लास में एब्सेंट कौन कौन है अभी? आज वो नहीं आए, सरिता और उसके ब्रदर। चलिए कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, अगर कोई लोग एब्सेंट होते हैं ना बीच बीच में तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, घर पे पढ़ लीजिएगा। बस खाली ये है कि अंत इंटरव्यू में जवाब दे देना, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप आते हो नहीं आते हो, कितने दिन आते हो, कब आते हो। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आओ, जैसे सुविधा लगे वैसे जाओ। क्लास में बोर होने लग जाओ मेरे पढ़ाते पढ़ाते तो आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे खड़े होकर आपको जो करना करो, घर जाओ, गप्पे मारो, एनीथिंग। कोई फालतू का डिसिप्लिन दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्लास में। हाँ, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बाकी जो करना है बाहर जाओ और करो। रेगुलर आना है आओ, अच्छी बात है, आते हो तो, नहीं आते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो ये टोपोलॉजी मैं बनाऊंगा जीएनएस में, जीएनएस 3 सॉफ्टवेयर। और जीएनएस 3 सॉफ्टवेयर में सेम वैसे ही लैब हो जाएंगी जैसी हमारे रियल राउटर्स पे होती है। बस खाली ये जीएनएस जो सॉफ्टवेयर है ना, ये थोड़ा सा रिसोर्स इंटेंसिव है, आपके डिवाइस के रिसोर्सेज खाता है, प्रोसेसर, मेमोरी। खाली वो एक बात है, बाकी बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। सो लेट्स बिल्ड अ लैब। 10 राउटर चलाने हैं,
मेरे इस लैपटॉप पे चलेंगे या नहीं वो भी देख, आज टेस्टिंग हो जाएगी। लेट्स सी। पीजीपी स्केल। R5 R6। R7। ओके। कनेक्टिविटी सीरियल इंटरफेस से ही कर देते हैं। ओके। इनके इंटरफेसेस।
ओके, अब इन सभी को स्टार्ट करते हैं। यस। ये देखो, मेरे इस लैपटॉप का मेमोरी 14.6 GB यूज हो गया। प्रोसेसर, अभी जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्रोसेसर भी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा ना, तो काफी ज्यादा रिसोर्सेज खपा देता है ये। तो इससे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस भी थोड़ा स्लो हो जाता है। इट्स ओके। ओके, कंसोल। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या रखने हैं इनके बीच? एक तो इन सब का लूप बैक एड्रेस रखेंगे, ठीक है। दूसरा, दिस इज AS100, AS200, ओके। एंड आईपी क्या रखेंगे? आईपी आप सबको पता है, 10.1.13.0। इधर रखेंगे 10.1.12.0 R2, 10.1.24.0, 10.1.34.0, 10.1.35.0, 56.0, 67.0, ओके। ये आईपी एड्रेसेस रखेंगे, लूप बैक एड्रेस रखेंगे, एएस हमने रख ही लिए। इधर हमारा ये ऑटोनोमस सिस्टम रहेगा AS100। अभी क्या है कि AS100 से ट्रैफिक बाहर जाने के दो रास्ते हैं और अंदर आने के भी दो रास्ते हैं, R3 और R4। तो इससे हम लोग ट्रैफिक को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब हम लोग देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए बाहर जाने वाला रास्ता कौन सा है, फिर उसको बदलेंगे। और अंदर किस रास्ते से आ रहा है ट्रैफिक, और फिर उसको बदलेंगे। तो जिस इस काम के लिए चार एट्रीब्यूट्स की हमने बात करी थी, है ना, वो चारों एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग उनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर IBGP चलाएंगे और साथ में OSPF भी चलाएंगे, ठीक है।
R5 R6 के बीच में क्या चलाएंगे? IBGP चला लो, या रूट रिफ्लेक्टर का या कोई टंटा है नहीं, क्योंकि तीन राउटर नहीं है ना, दो ही राउटर है। तो यहाँ IBGP चल जाएगा इनके बीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी IBGP चल जाएगा। इट्स सिंपल। अगर दो से ज्यादा राउटर है तो फिर आप IGP भी चलाओ, है ना, वो रिकमेंडेड है। ओके। ओके, ये ऑलरेडी ले ही रखा हमने। R1 on T interface serial 0 by 0। ओके, तीनों IP लग गए। राउटर OSPF1, नेटवर्क 10.1.12.0। एक सेकेंड, हाँ।
Okay, so OSPF 10.1.13.0 and loopback address. है ना, और BGP भी कॉन्फ़िगर कर देते लग गया तो राउटर BGP 100 नेबर 2222 remote AS 100 नेबर 3333 remote AS 100 नेबर 4444 remote AS 100 नेबर 2222 update source loopback 0 नेबर 3333 नेबर 4444 ठीक है। और नेटवर्क कुछ एडवर्टाइज करना है बीजीपी में? हाँ, मेरा लूपबैक बीजीपी के द्वारा दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में ये बाहर जाना चाहिए, तो ये एडवर्टाइज हो गया। तो R1 इज डन। अब आते हैं R2 पे। ओके, R2 डन। R3
ठीक है भाई, 4 राउटर हो गए, R1 R2 R3 R4, ऐसे ही बाकी 6 भी करने हैं। लेट्स गो टू R5। देखो जी, मुझे तो बड़ा मजा आता है ये कमांड चलाने में। ऐसे लगता है बस करते ही रहें ये कमांड्स का कॉन्फ़िगरेशन को, देखते हैं क्या निकल के आता है जादू। मतलब इट्स लाइक एडिक्शन। जैसे रीलें देखने का एडिक्शन होता है ना, वैसा सा उसका एडिक्शन है। ठीक है, सबको नहीं होता है तो समझ में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। R5 डन। R6 कॉन्फ़िगर हो गया। R7। देखो इसमें क्या टाइम लगता है ना, कमांड्स वगैरह चला के कुछ गड़बड़ अगर हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन करने में, तो बाद में पकड़ने में बहुत जोर आता है कि यार कहाँ मिस्टेक हुई होगी, कोई आईपी,
कोई ऑटोनोमस सिस्टम या कुछ अगर ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक कर दिए ना, पकड़ में नहीं आती है फिर। तो थोड़ा ध्यान से किया करें, है ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। और जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस है। और जितना मिस्टेक होंगे फिर उतना ही आप ट्रबल शूटिंग में पारंगत हो जाओगे भाई। क्योंकि आपको फिर दिक्कत आएगी तो उसको पकड़ना भी पड़ेगा कि यार ये क्यों आ रही है। फिर ट्रबल शूटिंग में मास्टर हो जाता है वो बंदा। हम्म। चलो R9 भी डन। R10।
ये आज की लैब है ना, ये ढंग से कर लोगे तो आप, ये मान लो कि आप सीधे सीधे ये जो नेटवर्किंग क्षेत्र में लोग हैं उनमें टॉप 25% की जमात में आ जाओगे। मतलब 75% इंजीनियर्स को तो आप इस एक चीज से ही पीछे छोड़ दोगे। यार कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेने का। ठीक है भाई, सारे राउटर हो गए कॉन्फ़िगर। ये देखो ये नेबर बन गया क्या, शो आईपी बीजीपी समरी। तो ये 4 से नेबर नहीं बना, बाकी सबसे बन गया। सबसे बोले तो 9 से बन गया, 4 से नहीं बना। अरे भाई 4 से नेबर क्यों नहीं बना, चेक करो। R4 टू शो आईपी बीजीपी समरी। इसमें मैंने नेबर डिफाइन ही नहीं किया, R4 में ये नेबर दिया ही नहीं, तो नेबर 10 1 100 410 रिमोट एस 500, बस अभी बन जाना चाहिए। शो आईपी बीजीपी समरी, है ना, अभी एक्टिव में है। अभी ये सेशन वेशन बनाएगा।
ठीक है, अभी नेबरशिप अप आ गई सभी की। और देखो यहाँ पर ये नंबर देख के बड़ी खुशी होती है कि अच्छा, R10 से मेरे को 6 नेटवर्क्स मिल रहे हैं, R3 से मुझे एक नेटवर्क मिल रहा है, R2 से मुझे कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा, और R1 से मुझे एक नेटवर्क मिल रहा है। R2 से क्यों नहीं मिल रहा भाई? R2 से भी तो मुझे एक नेटवर्क मिलना चाहिए ना, 2.2.2.2। तो चेक करो R2 से क्यों नहीं मिल रहा। R2 पे एडवर्टाइज नहीं किया क्या? चेक करो। शो रन सेक्शन बीजीपी। बीजीपी वाले सेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। नेबर 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 तो दिया, पर नेटवर्क कमांड नहीं दिया। ओहो। तो अब देखो, इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक को ऐसे ही दुरुस्त करते हैं फिर पकड़ के एक 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 एक। नेटवर्क दिस, मास्क दिस। ठीक है। अभी R4 को R2 से भी एक नेटवर्क मिलने लग गया। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अभी सारे डिवाइस सबके नेबर हो गए होंगे, कहीं से भी रैंडमली जाके चेक कर लो। जैसे R7 है, शो आईपी बीजीपी समरी। ये देखो, ये दोनों डिवाइस इसके नेबर्स हैं, और इनसे नेटवर्क भी मिल रहे हैं। 6 से इसको 2 नेटवर्क मिल रहे हैं, 8 से 7 नेटवर्क्स मिल रहे हैं, विच इज फाइन। ठीक है, R5 है, जैसे 5 चेक कर लो। शो आईपी बीजीपी समरी। हाँ, R3 से नेबर नहीं बन रहा है, देखो ये R5। R5 और R3 के बीच में नेबरशिप नहीं बना है भाई। 35.3 सही दिया है। रिमोट एएस 100 सही दिया है। फिर नेबर क्यों नहीं बना? R3 पे जाके चेक करो। R3 पे शो रन सेक्शन बीजीपी, जब चेक करते हैं। इधर मैंने नेबर बनाया नहीं R3 पे इसको, देख रहे हो? 10.1.35.5 नेबर ही नहीं है। वो करो राउटर बीजीपी 100 नेबर 10.1.35.5 रिमोट एएस 200। हाँ, तो ऐसे करके कुछ 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 बीच में मिस्टेक्स हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन में, बस आपको पकड़ना, कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स को आना चाहिए। शो आईपी बीजीपी समरी। अभी ये नेबरशिप इसका अप आएगा। आ गया। ठीक है, और उससे 6 नेटवर्क भी मिल रहे हैं, विच इज गुड। तो ये नेबरशिप भी हो गई, है ना? R6 R9 सबकी नेबरशिप चेक कर लो, एक एक करके। R1 की भी कर लो, शो आईपी बीजीपी समरी। तीनों नेबर हैं, ठीक है। तो अब देखो, बॉर्डर पे बैठे हैं R3 और R4। R1 वाले ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर पे R3 R4 में है, दोनों से साथ साथ नेटवर्क की जानकारी मिल रही है। तो शो आईपी बीजीपी, अगर मैं ये कहूं कि 8.8.8.8, इस पे जाने के लिए ये किधर से जाएगा? R5 से, यानी R1 R3 R5 वाला रास्ता लेगा, या R1 जो है वो R2 R4 वाला रास्ता लेगा? किधर से बाहर निकलेगा? एएस 200 की तरफ जाएगा या 500 की तरफ जाएगा? भाई, ये R1 पे जाके आप जब देखोगे शो आईपी बीजीपी, तो 8.8.8.8 के लिए देख रहे हो आपके पास में दो रास्ते हैं, एक वाया 5, एक वाया 10। 5 और 10 बोले तो ये 10, ये 5। लेकिन इन दोनों के लिए, यहाँ देख रहे हो, इन सभी नेटवर्क्स के लिए यहाँ पर वो साइन ही नहीं है, ग्रेटर देन वाला, बेस्ट पाथ वाला। जब तक ये साइन नहीं है तब तक इधर पहुंचेगा नहीं। तो ये साइन कब आएगा? जब आप अपने इन बॉर्डर वाले राउटर्स को बोलोगे नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ सभी के लिए। तो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, चेक कर लेता हूँ। शो रन सेक्शन बीजीपी
नहीं कर रखा नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, वो भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। राउटर BGP 100 नेबर 1111 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 2222 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 4444 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। ऐसे ही R4 में भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। शो रन सेक्शन BGP, हाँ इसमें भी नहीं दे रखा। कॉन्फ्टी राउटर BGP 100 नेबर 1111 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 2222 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 3333 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। चलो जी, अभी नेक्स्ट ऑफ दे दिए हैं। R1 में गए, चेक करो, आ गया देखो अभी बेस्ट पाथ, और वो किधर से आ रहा है? वाया 4444, मतलब 8888 तक पहुंचने के लिए वो R1 4444 को ले रहा है, 3 को नहीं ले रहा है। क्यों भाई, 3 को क्यों नहीं ले रहा? देखेंगे क्यों नहीं ले रहा है, यही तो पता लगाना है कि बेस्ट रास्ता इधर से क्यों निकला, इधर से क्यों नहीं निकला। और यहाँ देखोगे तो 8888 तक जाने के लिए रास्ते में देखो कौन कौन से एस आ रहे हैं। 400 500, 400 में तो इसका उद्भव हुआ, फिर 500 पार किया, फिर मेरे पास आया। तो ये एस पाथ, ठीक है, 400 500। और ये जो दिख रहे हैं आपको 1111, ये नेक्स्ट स्टॉप 1111 में नेक्स्ट स्टॉप क्या दिखा रहा है? 0000। मैं R1 हूँ, 1111 मेरा ही नेटवर्क है, इसको BGP में एडवर्टाइज किया है, तो नेक्स्ट स्टॉप कौन होगा? इसके लिए मैं खुद। और जब खुद ही हूँ नेक्स्ट स्टॉप, तो यहाँ नेक्स्ट स्टॉप में क्या आएगा? 0000। तो किसी भी BGP में किसी भी नेटवर्क के आगे नेक्स्ट स्टॉप में 0000 आ रहा है, इसका मतलब वो उसी राउटर पे एडवर्टाइज किया गया नेटवर्क है। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, अगर BGP में किसी नेटवर्क के आगे नेक्स्ट स्टॉप 0000 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो इसी नेटवर्क पे, इसी राउटर पे एडवर्टाइज किया गया नेटवर्क है। गाइज यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई सवाल? आप जाग रहे हो सभी? ओके। मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये थोड़ी सी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है। जनरली हम लोग 4 5 राउटर लेते हैं, आज हमने 10 राउटर ले लिए, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन वही है, लेकिन ज्यादा राउटर ज्यादा बड़ा नेटवर्क लेते हैं तो बीच बीच में कुछ मिस कर देते हैं। तो फिर वो चीजें पकड़ में भी कैसे लाएं, तो वो ट्रबल शूटिंग भी उससे ही सीखते हैं फिर हम लोग, है ना। और करने को तो 2 राउटर लेके EBGP नेबर बना दो, या उनको ही IBGP नेबर बना दो, तो उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पर ओके, एनी क्वेश्चंस अभी तक? ठीक है। तो अब भाई ये जा रहा है ट्रैफिक 8888 तक पहुंचने के लिए, किधर से? वाया R4। दिख रहा है, वाया R4 ही निकल रहा है ना ट्रैफिक। 8888 के लिए, 9999 के लिए वाया R4। फिर से चेक कर लो, वाया R4। मैं चाहता हूँ ये R3 से निकले भाई। 8888 का ट्रैफिक जो है वो R4 से नहीं, वो R3 से जाना चाहिए। तो यानी मेरे ऑटोनोमस सिस्टम से जो ट्रैफिक शुरू हो रहा है 8888 तक जाने के लिए, यानी आउटगोइंग ट्रैफिक, उसका रास्ता बदलने के लिए मैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरे ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर निकलने वाले ट्रैफिक के लिए अगर मुझे रास्ता बदलना है, तो कौन से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करूंगा? क्यों पीयूष? आउटगोइंग ट्रैफिक अगर किसी ऑटोनोमस सिस्टम से है, तो
उसके लिए कौन से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं? कल ही बताया मैं। क्यों कुसुम, आप बताएंगे? वेट और अरे को, लोकल। हाँ जी। वेट और लोकल। वेट और लोकल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। है ना? तो वेट और लोकल प्रेफरेंस ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आउटगोइंग ट्रैफिक के रास्ते बदलने के लिए। और इनकमिंग ट्रैफिक के लिए अगर रास्ता बदलना है तो उसके लिए एमईडी और एएस। बात तो इनकमिंग ट्रैफिक कौन सा, कि जैसे मान लो 7777 से 2222 के लिए क्या रास्ता ले रहा होगा ये, R7 पे जाएंगे, R7 पे जाके और देखेंगे शो आईपी बीजीपी। तो यहाँ 2222 के लिए आप देख रहे हो किधर से जा रहा है ये, वाया दो रास्ते हैं, R6 से भी और R8 से भी। लेकिन ये किसको ले रहा है, R6 बोले तो इधर से भी है और वाया R8 इधर से भी है रास्ता। ये कौन सा ले रहा है बेस्ट पाथ, ये ले रहा है R6। ठीक है ना? इसी के आगे है ये साइन, इसके आगे तो नहीं है ये साइन। तो ये R6 से आ रहा है, यानी कि ये मेरे एएस में किधर से घुस रहा होगा, R7 से 2222 तक ट्रैफिक जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है। तो R3 से घुस रहा होगा। मैं कहूँ ना 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 ना, ये जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है ना मेरे एएस में 2222 के लिए, ये R3 से नहीं घुसना चाहिए, ये R4 से घुसना चाहिए ट्रैफिक। मेरा ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, मैं सिर्फ इन चार राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन को ही बदल सकता हूं। इन चारों की कॉन्फ़िगरेशन को बदलकर ही मुझे बाहर निकलने वाले ट्रैफिक का रास्ता भी बदलना है और अंदर आने वाले ट्रैफिक का रास्ता भी बदलना है। R7 पे, R6 पे, R8 पे, इन पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। इनको मैं एक्सेस भी नहीं कर सकता, इनको कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकता। नहीं तो क्या है, R7 में भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा कोई ना कोई वेट और लोकल प्रेफरेंस की, लेकिन R7 पे कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं सकता मैं। मेरे पास में सिर्फ ये चार राउटर है जिनका मैं कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा AS100 है, ये कोई और सर्विस प्रोवाइडर है ना? तो दो टास्क है हमारे पास, एक तो जो बाहर निकल रहा है ट्रैफिक मेरे एएस से 8888 की तरफ जा रहा है, उसका रास्ता R4 से है लेकिन मैं R3 से भेजना चाहता हूँ। और जो ट्रैफिक मेरे पास R7 से R2 के लिए वाया R3 घुस रहा है, उसको वाया R4 घुसाएंगे। ठीक है जी? एनी क्वेश्चंस? आपको टास्क समझ में आया कि नहीं? लिख देते हैं, आउटगोइंग ट्रैफिक कहाँ से, 1.1.1.1 से 8.8.8.8 ये वाया R4 है। इसे ही मुझे बदल के क्या करना है, वाया R3 करना है।
ठीक है भाई, ये टास्क समझ में आया, आउटगोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक वाला। ठीक है, अब इसे ही करना है हमें। तो अब हमारा अधिकार क्षेत्र है यही वाला एएस। तो अब इसी एएस में हम लोग चेक करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वेट और लोकल प्रेफरेंस उससे कैसे करते हैं, देखो R1 को मैं कहूँ, अब मैं चलता हूँ R1 पे। ठीक है जी, R1 को मैं कहूँ कि भाई यहाँ देखो शो आईपी बीजीपी, तो इसको सिर्फ 4 से ही मिल रहा है ये नेटवर्क, 3 से नहीं मिल रहा है। 3 से क्यों नहीं मिल रहा है इसको ये नेटवर्क? R3 पे जाके चेक करते हैं। R3 पे शो आईपी बीजीपी, तो 8 नेटवर्क इसको 5 से भी मिल रहा है और 4 से भी मिल रहा है। 5 से भी मिल रहा है और 4 से भी मिल रहा है R3 पे। 5 किधर है, ये रहा। 5 से भी मिल रहा है और 4 से भी मिल रहा है, मतलब इससे भी। तो R3 4 से ले रहा है। ये देखो 8888 के लिए 5 और 4, ये वाला साइन जो है बेस्ट पाथ वाला, इस पे है 4444। ठीक है जी, यानी कि इससे ले रहा है ये, विच इज ओके। ओके, ठीक है। सो R3 पे दो तरफ से मिल रहा है, तो एक काम करूं, मैं R3 को ये कह दूं कि भाई तू R4 से जो तुझे मिल रहा है ना बेस्ट पाथ, वो R4 से मत माने, तू उसको R5 से मान। और बाकियों को भी ये बता, बाकियों को भी ये बता भाई आर, अच्छा, आ, ये तो थोड़ा सा अलग से सिनेरियो हो गया। एक सेकंड ना, मैं सोच लूं इस सिनेरियो में कैसे होगा, क्योंकि बीजीपी का डिजाइन जो है ना, उस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। और अभी जो हमारा डिजाइन है, उस डिजाइन में ये लिंक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिंक है। ये लिंक, जो दो राउटर हमारे बॉर्डर पे बैठे रहते ना, वो दोनों राउटर के बीच में ऐसे लिंक होना या नहीं होना, ये बहुत फर्क ला देता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन में। तो एक बार ही जरा देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। हम्म तो R3 कहता है कि 8.8.8.8 तक जाने के लिए वेट कितना है, देख रहे हो, 0। सभी का वेट कितना है, 0। हाँ, वो नेटवर्क जो मेरा खुद का है ना, 000, उसका वेट है 32,768। बाकियों का वेट जो दूसरी तरफ से मिल रहा है बाय डिफॉल्ट कितना मिलता है, 0। लोकल प्रेफरेंस वैल्यू देख रहे हो कितनी मिल रही है, 100 100 100। बाय डिफॉल्ट ये 100 ही रहती है। मैट्रिक बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। तो फिर जब
ये वेट जीरो, लोकल प्रेफरेंस जीरो, इंटरनल नेटवर्क है या जो भी है, इंटरनल नेटवर्क देख रहे हो, ये आई। तो आई का मतलब इंटरनल नेटवर्क, ये देखो, इंटरनल। तो इंटरनल समझ रहे हो, एक तो ईबीजीपी से मिल रहा है R5, और एक R4 से मिल रहा है आईबीजीपी से। तो उसे लग रहा है आईबीजीपी से मिल रहा है तो ये तो अपना ही बंदा है, अपने ही एएस का है। तो इसलिए ये किसको किसको ले रहा है, देख रहे हो, इसको। ठीक है जी, लोकली ओरिजिनेटेड इंटरनल रूट। और एक कारण ये भी है कि ये देख रहे हो किधर से आ रहा है, AS400, 300, 200। तो ये AS400 से शुरू हुआ, AS300 में गया, 200 में गया, फिर मेरे पास आया है। और इस रास्ते से 400, 500 और मेरे पास आ गया, तो ये भी रास्ता छोटा है ना। ये यहाँ से, सॉरी, 400, 500 और 100 में आ गया। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे लोकल प्रेफरेंस वैल्यू सेट करनी है। मुझे अब ये बताना है मेरे इन डिवाइसेस को, R1, R2, R4 को, कि भाई मुझसे, मैं भी तो बता ही रहा हूं, मेरे पास भी तो नेटवर्क है। ये वाला लिंक बंद कर रहा हूं मैं इन दोनों के बीच एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लिंक बंद कर रहा हूं। उसका कारण है, अभी बाद में डिजाइन सिनेरियोज में समझाऊंगा। इंटरफेस सीरियल 0 by 0 शट डाउन। इसको शट डाउन करने के बाद देखो कुछ बदलाव होंगे। शो आईपी बीजीपी। अब ये जो 8.8.8 है, 8, ये देखो 5 और 4 दोनों से आ रहा है, लेकिन ये अब किससे लेने लग गया, 5 से। किससे लेने लग गया, 5 से। देख रहे हो, इससे। ठीक है। तो फिर से देख लो, ये टेबल बदलती रहती है कई बार। वापस इधर आ गया 4 पे। ठीक है, 4 से ही ले रहा है अभी भी, विच इज ओके। अब इधर यूं जा रहा है ना 4 पे। पहले ये डायरेक्ट आ रहा था, अब ये इधर से जा रहा है, विच इज फाइन। अब मुझे बोलना क्या है मेरे ऑटोनोमस सिस्टम के ये जो बाकी राउटर है ना, R1, R2, R3 को, कि R3 से जो अपडेट तुम्हें मिल रहा है, वो अपडेट का लोकल प्रेफरेंस, यानी R3 भारी है R4 से। हमारे नेटवर्क में R3 जो है ना, वो R3 R4 से ज्यादा भारी है भाई। तो R1 के दो नेबर है, मतलब R3 भी नेबर है और R4 भी। तो पहली बात तो मैं अगर वेट की तुलना करूं, R1 पे मैं कहूं, ये देखो, तेरे पास में 8888 आ रहा है 4 से। मैं कहूं यार, 3 का वेट, R3 का वेट ज्यादा कर दूं तो कर दो। कौन, टी, राउटर, BGP 100, यहाँ पर, सॉरी, वेट कमांड। अब देखो, R3 का वेट बढ़ाना है, R4 का वेट कम करना है। बाय डिफॉल्ट सबका वेट कितना होता है भाई, 0 0 0 0 0। तो R3 का वेट बढ़ाना है, R4 का कम करना है। कम मतलब R4 का 0 ही पड़ा रहने दो, R3 का कर दूं 10, वेट बढ़ा दूं, 100 कर दूं। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक एक्सेस लिस्ट बनेगी, जिसपे R3 को मैंने मैच कर लिया। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट होस्ट 3333। अब ये एक्सेस लिस्ट कहाँ से आ गई, भाई साहब, हमें रूट मैप बनाना है। हमें बनाना है रूट मैप। और रूट मैप के अंदर, अभी ये रूट मैप क्या है, अभी पता लगेगा।
एक्सेस लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 3333 को मैच कर दिया। फिर राउट मैप, वेट नाम से एक रूट मैप बना दिया। उसमें मैंने मैच कर दी, मैच आईपी एड्रेस, भाई ये जो एक्सेस लिस्ट है 1 इसको मैच कराओ, यानी 3333 मैच हो जाएगा। और इसका सेट करना है क्या, वेट, क्या कर दूं, 100 कर दिया। तो यानी अब क्या हुआ, इस रूट मैप में जो वेट नाम से रूट मैप बनाया उसमें मैंने कहा कि एक एक्सेस लिस्ट है 1 उसको मैच करवा, और उसमें जो जो मैच हो रहा है उसका वेट क्या कर दे तू, 100 कर दे भाई। फिर से समझो इस लॉजिक को। हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई जिसमें 3333 को परमिट कर दिया। 3333 कौन है, हमारा नेबर है R3। फिर मैंने एक रूट मैप बनाया, रूट मैप का नाम दे दिया वेट, उसमें मैंने ये मैच करवाई एक्सेस लिस्ट 1 जिसमें 3333 परमिटेड है, और कहा कि इस एक्सेस लिस्ट 1 में जो भी कंडीशन से मैच होके आ रहा है उसका वेट कितना कर देना, 100। बोले अच्छा ठीक है कर देंगे। तो अब नेबर कमांड के साथ में इसको लगाना पड़ेगा, राउटर BGP 100 नेबर 3333 रूट मैप वेट, इनबाउंड या आउटबाउंड, इनबाउंड। ठीक है जी, हो गया सर। क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, शो आईपी बीजीपी 8888, अभी भी 4 से ही आ रहा है ना। हम्म, ये मैं 3333 से आने वाले का खुद का तो वेट बढ़ गया 100, लेकिन इससे बाकी के राउट्स के लिए वेट बढ़ा नहीं। 4444, गलत डायरेक्शन में तो नहीं लगाया ना हमने। टन, 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 टन। R3 नेबर का वेट बढ़ाना था, जो कि हमने बढ़ा दिया। ठीक है, और लेकिन यार ये कॉन्फ टी राउटर BGP 100 आउटबाउंड, इनबाउंड ही लगेगा। आई नीड टू चेक दिस गाइस, ये क्या है, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है इसमें। बढ़ रहा है लेकिन ये इन नेटवर्क्स के लिए R4 से ही क्यों जा रहा है, ये R3 से जाना चाहिए जब उसका वेट बढ़ा दिया। भाई दो नेबर है मेरे, एक R3 और एक R4 जो बॉर्डर पे बैठे हैं, और दोनों में से इसका वेट बढ़ा दिया तो इससे जो अपडेट आएगा इसके पास और इससे जो अपडेट आएगा इसके पास, तो इस अपडेट के मायने ज्यादा होंगे क्योंकि ये R3 से आ रहा है। लेकिन R1 के पास में 8888 के लिए सिर्फ R4 से आ रहा है अपडेट, R3 का अपडेट इसके पास क्यों नहीं आ रहा है। शो आईपी बीजीपी समरी
R3 से इसको एक ही नेटवर्क मिल रहा है, देखो। R4 से इसको 4 नेटवर्क मिल रहे हैं, ये एक ही क्यों मिल रहा है R3 से? इसको जैसे R4 से 4 मिल रहे हैं, इसको भी मिलने चाहिए ये 8 9, ये क्यों नहीं आ रहे? वी नीड टू चेक दैट। R3, R3 में शो IP BGP, इसको 5 से मिल तो रहे हैं, 5 6 6 7 7, इन तक पहुंचने के लिए ये किधर से जा रहा है? R1, R1 के पास में है क्यों नहीं भाई? अरे इसके पास देखो, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, क्यों नहीं है R1 के पास में वो? R1 के पास में ये वाले लूप बैक क्यों नहीं है? 5 6 7 के, 10 का लूप बैक है क्या? है। 8 9 10 है, 5 6 7 नहीं है। वाई? अनिल, अनिल, यस। इसका एक्सेस लो मेरे डिवाइस का, हाँ। एक्सेस लेके और इसको ट्रबल शूट करो कि ये 5 6 7 क्यों नहीं है इसकी टेबल में, 8 9 10 ही क्यों है? तो एक्सेस लो अपने लैपटॉप से, आई विल गिव यू कंट्रोल। बस आज का ये टास्क है आपका, इसको ट्रबल शूट कर दो आप। ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूँ अज्ञातवास में, आप लोग ये ट्रबल शूट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। कि आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।